तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जब पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है वो जो खूनी मानव होता है बैठा होता है, जैसे ही अपने हाथों को खोलता है उसके हाथ में एक ब्लड स्टोन होता है जिस पर हमारे एमसी की भी नजर गई होती है, जिसको देखते हुए हमारे एमसी मनी ने बोलता है कि इसके पास तो ब्लड स्टोन है। और ये वही ब्लड स्टोन है जब इसने हमारे जो टीचर लिन था उसको अपने हाथों में मसला था तब उसके पास इसका भी ये ब्लड स्टोन आ गया। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को मारता है तो उसके ब्लड से ब्लड स्टोन बना देता है। ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ है। दिखाया जाता है इस चीज़ पे भी नज़र सभी टीचर की लोग गई होती है, वही अपनी जो सिस्टर होती है वो भी होती है। जब जो सिस्टर का सीनियर ब्रदर होता है अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर क्या हो रहा है, ये ब्लड स्टोन क्या मरने के बाद ही ये ब्लड स्टोन बनता है? ये सुना बाद उसका मास्टर बोलता है कि हाँ ये ब्लड स्टोन है और ये ब्लड गॉड माउंटेन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इविल ऑरा मौजूद है, इसलिए ये सभी चीज़ें यहाँ पर बंदी रहती है और तुम लोग की इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगली बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कयूस आने वाला है। इतना करने के बाद ये सभी लोग वहाँ से जाने लगते, जाते हुए बोलते कि यार हमें चलना चाहिए वरना अभी इतना बड़ा कयूस आएगा कि जिसको हम संभाल भी नहीं पाएंगे, इसलिए सबसे पहले हमको यहाँ से निकलना होगा। इतना करने के बाद वो सभी भी लोग निकल जाते हैं। जब दिखाया जाता है ग्रैनी को जो बोलती है कि मुझे भी कुछ छोटा बहुत समझ में आ रहा है, ये जो ब्लड गॉड है सच में इसका जो ओरिजिन है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यह सुनने बाद दिखाया जाता है सिंगू को जो कि बोलते है कि यार इस आदमी का जो कल्टीवेशन है उसको मैं देख भी नहीं पा रहा, इसने बस एक बंदे को मारा और उसको ब्लड स्टोन में बदल दिया, सच में ये तो कोई खतरनाक सी चीज़ है। जब वो मन ही मन में सोचता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है, ये कोई मैजिकल टेक्निक हो, शायद ये जो एम्परर मिंग है उनका कोई मैजिकल टेक्निक हो सकता है, उसी प्रकार का मुझे ये दिखाई दे रहा है। उसका दिखाया जाए तो वो जो जेंट होता है आगे की तरफ जा रहा होता है जिस पर हमारे एमजी भी पीछे से देख रहा होता है और मन ही मन में सोचता है कि ये जो जेंट है इसका बर्थ बहुत ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। तब वो देखता है वो बगल से उसकी सिस्टर भी जा रही होती है, जिस पर देखते हुए हमारे एमसी बोलता है कि नहीं जियाओ क्यों ऐसे जा रही है, मुझको इसको रोकना होगा। इतना करने के बाद जो अपने एमसी होता है चिल्लाते हुए बोलता है जियाओ क्वीन, जिस पर हमारी जो जियाओ क्वीन होते हैं उसको भी ये आवाज़ सुनाई देती है। जैसी आवाज़ सुनाई देती है वही पर उतर जाती है और पीछे घूम कर देखती है जब हमारे एमसी खड़ा होता है। इसको देखते हुए जियाओ क्वीन चौंकते हुए बोलते क्या सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर आ चुके हैं। इतना करने के बाद दिखाया जाता है जियाओ क्वीन को जिसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और इसका जो शरीर होता है वो पर कांपना शुरू कर देता है। बोलते ब्रदर जंगटियान सच में आप ही है, आप ही है। ये सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है बोलते हैं हाँ मैं हूँ, फाइनली मैंने तुमको यहाँ पर ढूंढ लिया। तभी उन सभी के बीच में उनका जो सीनियर ब्रदर होता है वो आ जाता है और आते हुए हमारे एमसी से बोलता है कि अबे साले तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इसको मेरी सिस्टर बोले, क्या तू ये जैसा कोई ऑर्डिनरी बंदा भी इसको अपनी सिस्टर बोल सकता है। इस चीज पर जो अपने एमजी होता है कुछ समय तक सोचता है कि आखिर इस बंदे ने मुझे बोला क्या है। तभी जो अपने एमजी होता है गुस्से से बोलता है साले तू हम दोनों के बीच से हट जा। ये सुनने बाद ही जो बंदा होता है अपने बॉडी से नजर निकालते हुए बोलते क्या तुम मरना चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम किससे बात करो, तुम यहाँ पे क्यूंजी कॉलेज के डिसेबल हो, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने रूड बनने की कोशिश करे। तभी जो अपनी सिस्टर होती है उसको रोकते हुए बोलती है कि सीनियर ब्रदर जिंग जरा रुकिए, तो ये बहुत बोलती है कि ये कोई आउटसाइडर नहीं है, ये मेरा ब्रदर जिंग टियान, ये मेरा सबसे क्लोजेस्ट पर्सन है। इतना करने के बाद सीधे हमारे एमसी के पास आ जाती है और हमारे एमसी का हाथों को पकड़ते हुए बोलती है कि ब्रदर जिंग टियान मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं आपको यहाँ पर देख पाऊंगी। इतना करने के बाद वो रोने लगती है, रोते हुए बोलती कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पर देख पाऊंगी आपको, अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुने बाद जब हमारे एमसी होते हैं बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हैं, बोले कि तुम सिली गर्ल, तुम कितने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, हम लोग क्या है सेफ जगह पर चलते हैं, वहाँ पर जाने के बाद यहाँ सब बातें करेंगे। और इन सभी बातों को सुनने के बाद जो सीनियर ब्रदर तो गुस्सा हो जाता है, गुस्से के कारण वह गुस्से में बोलता है कि साला इस बंदे की इतनी हिम्मत हो गई कि ये इस लड़की का सबसे क्लोजेस्ट पर्सन भी है और एक्चुअली में ये इसको प्यार से इसके सर पर हाथ भी रख रहा है। तभी वही पर जो मास्टर होता है अपनी सिस्टर को आते हुए बोलता है कि ओ क्या तुम हो डिसेबल लिंक्सडेंटियन जिसके बारे में तुमने सबसे पहले मेंशन किया था, जिसका कल्टीवेशन को भी एबोलिश कर दिया गया था और उसका जो ब्लड लाइन बीट था उसको भी उसे ले लिया गया था। यह सुने बाद जो अपनी सिस्टर होती है वो भी शांत हो जाती है और अपने मास्टर की तरफ घूमते हुए बोलती कि मास्टर मैं आपसे इम्पोलाइट होने के लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन जो मेरा जो सीनियर ब्रदर है वो बहुत ज़्यादा इंजरी से रिपेयर हुए हैं, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि मैं अपने सीनियर ब्रदर का साथ ही रखूँ। यह सुने बाद उसका मास्टर बोल रहे कि हो क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तब वो हमारे एमसी तक घूमते हुए बोले कि ली जंगटियान क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो। ये सुने बाद जो हमारे एमसी होते हैं मन ही मन में सोचता है कि आखिर ये क्या बूढ़ा बोलने वाला है। जहाँ पे ये जो बंदा होता है बोल रहा है कि तुम जाओ कि उनको छोड़ कर चले जाओ, उसका लाइफ में दोबारा से मत आना।
इस बात को सुनने के बाद जो अपनी सिस्टर होती है चौंकते हुए बोली कि मास्टर आखिर ये आप क्या बातें कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो मास्टर होता है बोलते देखो यार यहाँ पर ज़्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं। और देखो बच्चे तुम्हारी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब है, तुमको सीधू पैलेस वाले भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुमको ये लड़का है इसके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़का बहुत ज़्यादा खराब है, ये तुम्हारा कभी भी रक्षा नहीं कर पाएगा। और हालांकि जो जियाओ की है, अगर तुम चाहती हो कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुमको सीधू पैलेस वाले ढूंढ रहे हैं। अगर तुम उन लोगों ने तुम्हें एक बार ढूंढ लिया तो तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे, और ये बंदी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। बस तुम इसके फ्यूचर में रोड़ा ही बनोगे, इसलिए तुमको उसके साथ नहीं जा सकते हो। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होते हैं मन ही मन में सोचते हैं कि ये बूढ़ा बहुत ज़्यादा बकवास बातें कर रहा है। जहाँ पर वो जो बूढ़ा होता है बोलेगा अगर तुम यहाँ पर एग्री करते हो तो मैं तुम्हें कल्टिवेशन बेस को रिकवर करने में मदद करूँगा। यही नहीं, मैं तुमको जो ग्रेड 6 का शायद उससे थोड़ा सा कमजोर स्पीड बिस्ट है उसको मैं तुमको भी दे दूंगा, जो इसके तुम अपने ब्लड लाइन बना सकते हो। और ये 6th रैंक का ब्लड लाइन स्पीड बिस्ट तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। ये सुनने बाद दिखाया जाता है, वहीं पर जो सीनियर ब्रदर था वो भी आ जाता है और रहते हैं बोलते हैं ली जांगटियान, तुमने देखा ना कि मेरा मास्टर क्या बोले, और मास्टर जूनियर सिस्टर क्वीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए तुम उसके भलाई के लिए उससे दूर चले जाओ। और बोलते हैं कि देखो यार तुम्हारे पास कुछ भी पावर नहीं है, तुम हमारे जूनियर सिस्टर का कुछ भी रक्षा उक्षा नहीं कर पाओगे, और ये बताओ क्या तुम उसको पावरफुल बना सकते हो, इसलिए तुम उसके सामने से हट जाओ, क्योंकि बस तुम उसके रास्ते को रोड़ा ही बनोगे। जब जो मास्टर होता है वो भी बोल दे कि हाँ तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको उसके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं, और जल्दी से तुम मुझे अपना आंसर बता दो कि आखिर तुम चढ़ना क्या चाहते हो, और जो भी तुम कहना चाहते हो तुम मुझे जल्दी से बोलो, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो अपना एमसी होता है बोले कि नहीं, मुझको यहाँ पर सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे बात से डिसएग्री करता हूँ। ये सुने बाद ये सभी लोग भी चौंक जाते हैं, जहाँ पे जो बंदा होता है गुस्से से बोल रहा है कि ली सांगटियान क्या तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हमको रिजेक्ट करने की कोशिश करे। जब जो मास्टर होता है बोल रहा है कि ली सांगटियान तुम सोच लो तुम आखिर बोल क्या रहे हो। जब जो मास्टर होता है बोले देखो यार मैं तुमको यहाँ पे इतनी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, लेकिन तुम इस अपॉर्चुनिटी को संभाल ही नहीं पा रहे हो। अगर तुम इसको अपने साथ ले जा पाओगे तो क्या इसके लिए अच्छा होगा, इसकी भलाई के बारे में तो सोचो। ये सिनेमा जो अपने एमसी होता है बोल दे कि नहीं, मैं तब पर भी इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। ये सिनेमा जो सीनियर ब्रदर होता है गुस्से से बोल दे कि मास्टर मुझे इस बच्चे को सिखाने दीजिए, आखिर ये किसके सामने इतनी बड़ी बातें कर, इतने करने बाद सीधे हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर अपने सीनियर सिस्टर के यानी अपनी जो सिस्टर होती है उसकी नज़र चली जाती है और आते हुए इन सब दोनों के बीच में खड़ी हो जाती है, बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे ब्रदर को यहाँ पर हट करने की कोशिश करो। ये सुनने बाद ये जो बंदा होता है वहीं पर रुक जाता है। तभी जो अपने एमसी होता है अपने सिस्टर से आगे जाते हुए बोलते कि जाओ कि मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना करने बाद सीधे इस बंदे के पास चला गया होता है, जहाँ पर ये जो बंदा होता है सीधे हमारे एमसी को पंच मारने की कोशिश करता है। हम बोले कि अब देखो तुमने हमें रिफ्यूज किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये देखने बाद जो अपने एमसी होता है इसके पंच को रोकता है और सीधे एक अपना पंच इस बंदे के पेट में दे मारता है, जिसके कारण ये जो बंदा होता है सीधे पीछे की तरफ जाता है और इसको समझ में नहीं आया वो तक अभी इसके साथ क्या हुआ है। पीछे कुछ कदम आकर रुक जाता है, जहाँ पर जो अपने एमसी होता है बड़े ही फ्लैक्स करता है, अपने सिस्टर की तरफ देखता है। ये देखने बाद जो इसकी सिस्टर होती है बोले कि ब्रदर जिंगटियान क्या आपने अपनी इंजरी को हील कर लिया। ये सुनने बाद ये जो बूढ़ा होता है ये भी बोले क्या मैं इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तब पर भी मैंने कभी भी नहीं सोचा कोई अपनी रिकवरी को इतनी तेजी से कर सकता है। जहाँ पे ये जो बूढ़ा होता है बोले कि तुम्हारा कल्टीवेशन भी सच में अभी बहुत ज्यादा लो है, यहाँ तक कि तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छा है, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा इनफ नहीं है कि तुम ये जो जुआ क्वीन है इसको अपने साथ ले जा पाओ। तभी देखा जाए सीनियर ब्रदर को जो कि बोलने की जामिट अब ऐसा लग रहा है कि मुझको तुम्हारे साथ अब कुछ ना कुछ कर रही होगी। इतना करने बाद वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बाहर निकालते हुए बोले कि ले जान चलो अब दोबारा से फाइट करते हैं। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोले क्या तुम एक साउंड वॉरियर हो। ये सुनने बाद ये बंदा ही बोले कि हाँ क्या तुमको साउंड वॉरियर के बारे में पता है। जब जो बंदा होता है बोलता है देखो यार ये मेरे बॉक्सिंग टेक्निक है जिसकी वजह से मैं लोगों को मारता, इसलिए अब तुमको मेरे साउंड से बच कर आना होगा। इतने करने बाद सीधे अपने साउंड की वेव होती है हमारे एमसी की तरफ छोड़ देता है, जिस पर अपने सिस्टर के भी नजर चली जाती है और बोलती है कि ब्रदर प्लीज प्लीज इस बंदे से रुक करिएगा, क्योंकि इसका साउंड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये सुनने बाद जो अपना एमजे होता है वो भी अपने सितार को बाहर निकालते हुए बोले क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि इसका छोटा मोटा साउंड मेरा कुछ बिगाड़ भी सकता है। इतना करने बाद जो अपना एमजे होता है वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पे ये दोनों लोग अपने फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे, दोनों लोगों ने अपने जितार को बाहर निकाल लिया होता है। जहाँ पे जो सीनियर ब्रदर होता है बोलने के लिए सांगटियान अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, अब मैं तुमको अच्छी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, तुमको इस चीज़ के लिए मुझे धन्यवाद देना होगा, क्योंकि इस बार मैं तुमको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा जिसके बारे में तुमने कभी भी सोचा ही नहीं होगा। अब देखो मेरा साउंड तुमको कैसे जान से मारता है। इतना करने बाद सीधे अपने साउंड वेब से हमारे एमसी पे अटैक कर देता है और इसका साउंड वेब सीधे हमारे एमसी की तरफ आ रहा होता है। ये देखने बाद जो अपने एमसी होता है बोलते हैं
ठीक है तुम इस चीज का वर्दी नहीं हो कि तुम मुझसे ये बातें बोल पाओ। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है अपना जो अटैक होता है वो करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा धमाका है जिस पर अपनी जो सिस्टर होती है उसकी नजर चली जाती है और इस धमाके की आवाज भी दूर तक गई होती है, जिस पर इन सभी की भी नजर चली गई होती है। जब ये जो एक होती है बोलती कि ये तो ली सांगटियन है, जिसके बारे में सुनने के बाद सिंघू बोलते हैं चलो चेक करते हैं। इतना करने के बाद वो आगे तब जाने लगता है, जाते हुए बोलते कि इस बंदे ने हमारे सीतू पहले से पंगा लिया और इसने सीतू कुमार को भी ये बोलिश कर दिया कि इसका मतलब ये है कि इस बंदे को अपन नर्क में भेजना ही होगा। इतना करने के बाद सीधे वो हमारे एमसी की तरफ आने लगते हैं और दिखाई देते जो अपने एमसी होता है इस बंदे का अटैक को रोक लिया होता है अपने आसपास एक सीढ़ी बनाकर, जिसके बाद दिखाई देते इस बंदे का अटैक का वहीं पर धज्जियां उठ जाता है, जिस कारण ये बंदा मन ही मन में सोचता है आखिर ये क्या हो गया, इसने मेरे अटैक को यहाँ पर लोग कैसे कर लिया। तभी जो अपने एमसी होता है बोलता है कि तुम बस अपने आप को इतनी ज्यादा खतरनाक सी वॉरियर बोल रहे हो जो कि साउंड से किसी को मारता है, चलो मुझको तुमको दूसरा एक ट्रिक दिखा नहीं दो। ये सुनने बाद ये बंदे बोल रहे क्या तुम इतना एरोगेंट हो रहे हो, चलो अब मैं दिखाता हूँ मेरा पावर कितना ज्यादा। इतना करने बाद बहुत सारे जो आग के गोले होते हैं सीधे हमारे एमसी की तरफ बरसाना शुरू कर देता है और सभी आग के गोले हमारे एमसी की तरफ आ रहे होते हैं, जिस पर अपनी सिस्टर की नजर चली गई होती है, जहाँ पे अपनी सिस्टर बोली कि ब्रदर जिनकी जल्दी करिए, ये बंदा का पावरफुल बहुत खतरनाक है, ये आपको जान से भी मार सकता है, ये इतना खतरनाक है कि आप इससे रोक नहीं पाएंगे, इसलिए आप जल्दी से इससे दूर हट जाए। दिखाई देते जितने भी आग के गोले होते हैं हमारे एमसी की तरफ आ रहे होते हैं, ये सभी लोग भी वही पा गए होते हैं। इस चीज़ पर देखते हुए जो ग्रैनी होती है बोलती कि जो हार्प वॉरियर है सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सिंह होता है बोलता है कि सच में इस चीज़ पे ऐसा लग रहा है कि जो ली जंक्शन यहाँ पर मरने वाला है, इसका मतलब ये है कि मुझको अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होगा। जब जो अपने एमसी होता है बोल दे कि वो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा साउंड अटैक थोड़ा बहुत ताकतवर। इतना करने बाद जो हमारा एमसी होता है वहाँ पर बहुत सारे स्लैश अटैक भेजता है और वो सभी स्लैश अटैक जाकर वो सभी पत्थरों को तोड़ देते हैं और सीधे उसके जितार को भी तोड़ देते हैं और जितार को तोड़ने के बाद सीधे इस बंदे को भी लगते हैं, जिस पर इन सभी की भी नजर चली गई होती है। इस चीज़ को देखने के बाद ये सभी लोग चौंके होते हैं। जब जो सीनियर ब्रदर होता है अपने घुटने पर आगे होता है और कांपते हुए बोले क्या आखिर ये क्या हो गया। जब जो अपना एमसी होता है सीनियर ब्रदर के पास जाने लगता है और मन ही मन में सोचता है कि क्या ये सोच रहे हैं कि ये ऐसा कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। जब अपने मास्टर के साथ 3 सालों के लिए हेवन एंड वर्ल्ड के अंदर भी घूम रहा था तब मैंने इन सभी चीज़ों का सीखा था। जब अब अपने एमसी बताता है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ ब्लड लाइन स्पीड बिस्ट को नहीं लिया है, मेरे पास बहुत सारी टेक्निक है और ये हार्प वॉरियर का टेक्निक उन सभी में से एक है जिसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये हार्प है बहुत खतरनाक सी चीज़ है जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद जो अपने एमसी था बोला कि ये जो हार्प टेक्निक है मैंने इस चीज़ को इनहेरिट किया है जो कि डीमन हार्प कहलाता है, जो कि 10 साल मुझे लगा था इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में भी और मैंने दिन और रात मेहनत करके इस चीज़ की प्रैक्टिस की थी। और जब मैंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की तब मुझको हार्प डीमन मिला था जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ है। जिस टेक्निक का मैंने अभी भी छोटा सा भाग ही आपको दिखाया है जिसकी वजह से मैंने इस बंदे को थोड़ा सा समय में हरा दिया। जब दिखाया जाता है जो सीनियर ब्रदर होता है गुस्से से हमारे एमसी अटैक करने के लिए आ जाता है, बोले कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन उसका मास्टर उसको रोक लेता है और रोकते हुए बोले कि लीज ने सच में तुम्हारा जो हार्प टेक्निक है सच में बहुत खतरनाक है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने इस प्रकार की टेक्निक अभी तक कभी भी नहीं देखी है। तुमने यहाँ पे अपनी जो टेक्निक है उसको दिखा दी, इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर टैलेंटेड तो हो लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर सोचते हो कि तुम हम सभी से यहाँ पे कम्पीट कर पाओगे। जब दिखाया जाता है जो एक होती है मन ही मन में हमारे एमसी को सोचते हुए देखते हुए सोचती है कि ली जांगटिया मैंने कभी भी नहीं सोचा कि तुम कभी भी इस प्रकार की हार्प टेक्निक को सीख पाओगे। जब आपको मन ही मन में सोचती है कि आखिर क्या होगा 5-3 साल में तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए, इस बारे में तो मुझको पता लगा नहीं होगा, तुम मरा उससे पहले मुझको तुमको अपना सीक्रेट बताना ही होगा। इतना करने बाद वो एक इविल सी स्माइल वहाँ पे करती है और हमारे एमसी का ऐसा परफॉर्मेंस देखने के बाद चोल्ड मास्टर होता है बोले कि ली जांगटियन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज़्यादा खतरनाक सा वॉरियर हो गए, इसलिए मैं ऐसा लग रहा है कि बूढ़ा आदमी तुमको यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया, इसलिए मैं तुमको 10 साल मैं तुमको अलाउ करता हूँ कि हर 10 साल के बाद तुम जियाओकिन से मिलने के लिए आ सकते हो और यह इसके अलावा मैं तुमको एक हार्प मास्टर से भी रिकमेंड कर सकता हूँ जो कि तुमको पढ़ा सकता है ये सभी टेक्निक के बारे में। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है तुरंत ही इसको ना बोल देता है और हमारे सिस्टर के तरफ घूमते हुए बोलते हैं कि जियाओकिन चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुनने बाद वो भी बोलते हैं ठीक है ब्रदर। उसके बाद अपने मास्टर की तरफ घूमते हुए बोलते कि मास्टर जी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी लाइफ को बचाया और मुझको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई, लेकिन
मैं आपकी जब डिसाइवर बनती उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जब मेरे ब्रदर जियांग टियान मुझको मिलने के लिए आएंगे तो मैं बिना किसी हेजिटेशन के ब्रदर जिंग टियान के साथ चली जाऊंगी। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि मास्टर आप इस चीज़ को समझेंगे और आपकी जो काइंडनेस है मैं भविष्य में उस चीज़ को जरूर रिपे करूँगी। इसलिए मास्टर प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये सुने बाद मास्टर भी गहरी सांस लेता है। तभी जो सीनियर ब्रदर होता है बोलता है कि जूनियर सिस्टर आखिर आप ये क्या बोल रही है? क्या आपको पता नहीं कि आपके फ्यूचर कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है? अगर आप ली जानती के साथ चली जाएंगी तो आपका टैलेंट के वहाँ पूरी तरह से बर्बाद होगी, आप अपने फ्यूचर को खत्म कर देंगी। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों से हटकर हमको अपने मास्टर के साथ चलना चाहिए। जो मास्टर है आपको एम्परर बना देंगे। ये इतना करने बाद सीधे हमारे एमसी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोले कि तू साले तू गरीब बच्चा, तू क्या सोचता है कि तू इसके साथ क्या कर सकता है? क्या तू इसको कुछ सिखा भी सकता है? ये सुने बाद अपनी सिस्टर गुस्से से बोली कि सीनियर ब्रदर अपनी जबान संभाल कर बोलो, मैं अपने डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे कहाँ चलना है। इतना करने बाद हमारे एमसी का हाथ पकड़ते हुए बोले कि ब्रदर जिंगटियन चलिए हम लोग यहाँ से चलते। इतना करने बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि रास्ते का रोड़ा कभी खत्म नहीं होते। आज जाते वही पर सिंह जो कि बोले कि ली जिंगटियन क्या तुमको पता कि आखिर मैं हूँ कौन? ये सुने बाद जो हमारा एमसी होता है वो भी घबरा जाता है। बोले क्या ये तो सीतू पहले से यहाँ पर आया हुआ है। जब वो जो बंदा होता है हमारे एमसी के सामने खड़ा होता है और बोल रहा है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो चुकी कि तुम हमारे सीतू पहले से पंगा ले चुके हो और तुम यहाँ से जा भी रहे हो, लेकिन नहीं यहाँ से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सुने बाद जो अपना एमसी होता है बोले देखो यार हम सभी लोग किंग जी कॉलेज का है और यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुमने यहाँ पर मुझे मारने की हिम्मत की तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुने बाद ये बंदे बोले क्या तू सोच रहे कि तू टोंटियन अकेडमी के अंदर से आता है मैं तो साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तो कचड़ा बना ही सकता हूँ ना। इतना करने बाद सीधा हमारा एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है कि मैंने देखा कि तुम हार्प वॉरियर हो ना, तो देखा मैं दिखाता हूँ कि सिटी पैलेस वाले कितना पावरफुल अटैक करते हैं। देखता हूँ कि तुम्हारे जो जीनियस क्या हमारे अटैक को रोक सकते हैं। इतना करने बाद सीधा हमारा एमसी पर अटैक करता है और हमारा एमसी कुछ कदम पीछे जाना पड़ता है। जहाँ पे जो बंदा था बोल रहा है कि देखो यार तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम इतना पावरफुल नहीं हो कि तुम हमारे सामने टिक पाओ। इतना करने बाद दोबारा से एक पंच बनाता है और हमारा एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। बोले कि तुम सच में एक यंग जीनियस हो, लेकिन तुमने बुरा काम किया है तो बुरा काम का नतीजा झेलना ही होगा, क्योंकि तुमने सीतू पहले से पंगा लिया है तो उसका फल तो छेकना ही होगा। इतना करने बाद सीधे अपना पंच हमारे एमसी को मारता है। हमारे एमसी देखता है कि उसका बड़ा सा पंच उसके सामने आता है, लेकिन इन सभी के बीच में हमारी सिस्टर आती है और अपने जो अटैक से इन सभी का अटैक को रोक लेती है। जब जो अपनी सिस्टर होती है अपनी एमसी की तरफ देखती है, जब जो अपने जो अपने सिस्टर की तरफ देखते हुए जियाओ क्विन क्या इसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है कि यहाँ पर सीतुमो का अटैक इतनी आसानी से रोक पा रही है। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि जियाओ क्विन का जो टैलेंट है इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। जहाँ दिखाई जाती है जियाओ क्विन को जो कि बोलती है कि जिंगटियान मैं इसको रोकती हूँ इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। दिखाई जाता है इस बंदे को जो कि बोले कि ओह यार तुम मुझको यहाँ पर रोक पाओगे। इतना करने बाद सीधे अपनी सिस्टर पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन कोई अपना हाथ बढ़ाता है और इस बंदे का हाथ को रोक लेता है। और ये कोई हाथ बढ़ाने वाला कोई और नहीं, ये अपने सिस्टर का मास्टर होता है जो कि सीधे कुआं को रोक लिया होता है और बोल रहा कि क्या बच्चे तू इस पर अटैक करेगा। ये सुने बाद ये बोलता कि देखो यार ये बंदी हमारे बीच में आ रही थी इसलिए मैं इस पर अटैक कर रहा हूँ। ये सुने बाद ये बंदे बोले कि ठीक है मुझे नहीं पता कि तू इस बंदे के साथ क्या करता है, लेकिन ये मेरी अप्रेंटिस है इसलिए तू इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वहीं पे एंट्री होती है अपने मास्टर को जो कि आता हुआ हमारे एमसी का हाथ को पकड़ कर वहां से लेकर चला जाता है। जिस पर हमारी सिस्टर भी देखती है बोले कि जिंगटियान ब्रदर आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जब जो अपने एमसी होते वो भी बोले जिया क्वीन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। जब वो अपने जो एमसी होते अपने मास्टर तक घूमते हैं बोलते कि अंकल वेल जिया क्वीन अभी भी यहाँ हमको उसको लेकर जाना होगा। ये सुने बाद ये अपने मास्टर बोले देखो यार तुमको उसका चिंता करने कोई नहीं, क्योंकि वो जो मास्टर है उसको संभाल लेगा, इसलिए हमको यहाँ से जाना होगा वरना हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए हमको यहाँ से चलोगे। इतना करने बाद अपना जो मास्टर होता है अपने एमसी को वहाँ से लेकर चला जाता है। जो अपने मास्टर होते हैं हमारे एमसी को चंगाई अकेडमी के अंदर लेकर चले गए होते हैं। आते हुए पर खांसते तो उनका मुंह से ब्लड आता है। ये देखते हुए हमारे एमसी चौंकते हुए बोलते कि अंकल वेन क्या आप ठीक है? ये सुने बाद वो बोले कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे कुछ पुरानी सी इंजरी थी जो कि यहाँ पर दोबारा से आ चुकी है। इतना करने बाद वो जाते हैं ब्रेंच पे बैठते हुए बोलते कि ये बूढ़ा बीमार हो चुका है, इसमें तुम्हें ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं, चलो आकर तुम भी मेरे सामने बैठो। ये सुने बाद हमारा एमसी भी आकर उनके सामने बैठ जाता है। जब जो मास्टर बहन होते हैं बोलने की टाइम में तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ये सुने बाद हमारे एमसी बोलते कि अंकल
अंकल वैन आखिर क्या हुआ है, आखिर क्या आप मुझे सच में क्या आप एम्परर मिंग के डिसेबल है। यह सुनने बाद वो भी अब हामी दे देते हैं, बोले कि हाँ मैं इस चीज़ को राजी मानता हूँ। यह सुनने बाद वो बोलते कि क्या हाँ सच में आप डिसेबल है, तो मेरे टीचर के बारे में क्या है, जो मेरे टीचर वो थी उनके बारे में क्या क्या वो भी। यह सुनने बाद वो बोलते कि ना वो एम्परर मिंग के साथ उनका कोई भी रिश्ता तो नहीं था। और इतना करने बाद बताते कि जो तुम्हारी टीचर थी वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि आखिर जो एम्परर मिंग थे वो डिसअपेयर किए हो गए, और यहाँ पे ये भी चीज़ के इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि जार का डिसअपेयरेंस के पीछे क्या है। और जार का क्या है दोस्तों अभी तक मुझे पता नहीं चला। जब वो बोले कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो यहाँ पर जार के लेयर को भी तोड़ कर आ सकती है अगर कोई उनको वहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश करे। और जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों जार का कोई एक सीक्रेट रिम होगा जहाँ पर बहुत सारे पावरफुल बीस्ट हो। जब वो बोलते कि उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें खोज ली हैं, उनके पास कुछ क्लू है, इसलिए वो यहाँ पर आप कभी भी नहीं आएंगे। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोले कि अंकल वैन आप बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहते थे, कि आप जो एम्परर मिंग है उससे रिलेटेड है। ये सुनने बाद बोलते कि हाँ ये उस चीज़ से रिलेटेड है। इतना करने बाद वो ये कहानी सुनाना शुरू कर देता, बोलते कि 10 साल पहले हमारे जो चंगाई एकेडमी थी उसके अंदर बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत सारे डिसेबल को एक्सेप्ट किया करते थे। यहाँ पर बहुत सारे डिसेबल थे जो कि ड्रैगन एंड फिनिक्स की तरह थे, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन उस रात 10 साल पहले उस रात को वो सभी लोग एक ही दिन में मारे गए, या फिर उनके कल्टीवेशन को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया। 10 साल पहले हमारे एकेडमी के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मुझे सोचने में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद जो हमारी एकेडमी थे वो यहाँ पर मजाक के पात्र बन गए। उसके बाद सभी लोग हम पर हंसना शुरू कर दिए। तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ था? ये सुने बाद हमारे हमसे मुड़े घुमाते हुए बोलते कि नहीं मेरे को तो नहीं पता। ये सुने बाद जो अंकल वैन होते हैं बोलते कि ये सभी चीजें हुई थी एम्परर मिंग के इनहेरिटेंस को लेकर। ये सुने बाद हमारे हमसे चौंकते हुए बोलते क्या एम्परर मिंग के इनहेरिटेंस? ये सुनने बाद वो बोले कि हाँ मेरे मास्टर एम्परर मिंग जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, वो बहुत ज़्यादा इनविंसिबल पोस्चर में खड़े हुआ करते थे। उनके सामने कोई भी अपना जो सर है उसको उठाने की कोशिश नहीं किया करता था। यहाँ तक कि वो फैंटम कॉन्टिनेंट में इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे कि उनके पावरफुल कोई भी नहीं था। उनका जो स्पीड थी हज़ारों गुना तेज थी। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो हमारे एम्परर मिंग थे उनके स्टैचू बनाकर उनका पूजा किया करते थे। लेकिन मेरे मास्टर अचानक से मारे गए। वो जब मारे गए तो वहाँ पर सभी चीज़ें वहाँ पर धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो गई। ये सुने बाद हमारे एमसी बोले क्या अचानक से मारे गए? आखिर एम्परर मिंग अचानक से कैसे मारे गए? यह सुने बाद वो मेरा जो अपने मास्टर तक बोले कि देखो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ है। देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके बारे में तुमको अभी तक पता नहीं है। मैं तुमको बताने वाला हूँ एम्परर मिंग के इनहेरिटेंस के बारे में। जब वो बताता है कि जब हमारे मास्टर मरने वाले थे तब उनको पता था कि जब वो मरेंगे तब उनके इन हैंडल्स पर बहुत सारे लोगों की नज़र होगी जो कि उनको पूरी तरह से नोच डालेंगे। इसलिए मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले आदमी थे, इसलिए उन्होंने मरना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद की जो बॉडी है उसको पूरी तरह से बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद जो इनहेरिटेंस है उसको पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने उनका जो बोन था उसको ढूंढ लिया, और वो जो बोन थे उसी बोन के अंदर उनका जो इनहेरिटेंस है वो रखी हुई थी। ये सुनने बाद हमारे हमसे चौंकते हुए बोलते क्या है एम्परर मिंग का बोन? क्या वही बोन हो सकता है जिसको मैंने वो जो खूनी मारा था उसके अंदर से लिया था? जहाँ पर जो मास्टर था बोलने कि वो जो ब्लड गॉड माउंटेन है उसके बहुत ज़्यादा खतरनाक सी जगह है। कहा जाता है कि वहाँ पे एंशिएंट टाइम में एक जो गॉड डीमन था वो मारा गया था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो बोन थी वो एम्परर मिंग का बोन थी। इसलिए उस बोन ने वहाँ पर बहुत सारी जो इविल एनर्जी थी उसको ऑब्जर्व करने के बाद उस ड्रैगन था बड़ा सा वो जो आदमी था उसको बना लिया। और यहाँ पर जो ये जो एकेडमी है इसका जो डीन है उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को वहाँ पर भेजा था ताकि वो सभी लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो सभी जो बोन है बोन की पावर को अनलॉक कर सके। और जैसे वो सभी बोन की पावर अनलॉक हुई तो वहाँ पर जो ब्लड गॉड जेंट था वो पैदा हो गए। ये यानी बड़ा जो आदमी है वो एम्परर मिंग के बोन से बना हुआ है, यानी वो एक एम्परर मिंग का रूप ही है। जब इस बात को सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोले कि ये तो बहुत क्रूअल सा मेथड है जिसके अंदर से हमको इतने सारे लोगों की यहाँ पर पूरी तरह से बलि देनी पड़ती है कि हमको ब्लड गॉड माउंटेन की इनहेरिटेंस का हासिल करने के लिए इतने लोगों की बलि देने की जरूरत है। ये सुनने बाद बोले कि हाँ आफ्टर ऑल वो बोन जो है वो सिर्फ एक बोन ही है, लेकिन नेचुरली उस एनहेंस को हासिल करने के लिए उस बोन के अंदर पावर डालनी तो जरूरी पड़ती है। इसलिए वो जो बोन है वो
की जो पावर है वो जो जाइंट है ब्लड गॉड माउंटेन के अंदर उसकी गर्दन के पीछे छुपा हुआ है। अगर कोई इस इनहेरिटेंस को हासिल कर लेता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा। एज लॉन्ग एज जब तक तुम उस वो जो ब्लड गॉड है उसको मार लोगे तो तुम्हारे पास भी वो जो इनहेरिटेंस है वो आ सकती है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, क्योंकि उस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग जाने वाले। तुमको यहाँ पर काउंटलेस लोगों से फाइट करना होगा, क्योंकि जो तुम्हारे सामने आने वाली फाइट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, जिससे तुम पीछे नहीं हट सकते हो। अपने एमसी की बात सुनने के बाद जो मास्टर होते हैं बोलते कि एग्जैक्टली तुम बातें तो सही बोल रहे हो। इतना करने के बाद वो गुस्से से अपनी मुट्ठी पीटते हुए बोलते हैं कि देखो यार, ये जो मास्टर का इनहेरिटेंस है जिसको मैंने हासिल नहीं कर पाया, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंगाई एकेडमी को इस्टेब्लिश किया, जिसकी मदद से मैंने बहुत सारे डिसेबल को ट्रेन किया। 10 साल पहले वो सभी डिसेबल गॉड ब्लड माउंटेन के अंदर गए थे और ये जो इनहेरिटेंस है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। सभी डिसेबल वापस जाने के बाद मारे गए और बहुत सारे डिसेबल इंजर्ड हो गए, वो भी एक रात के अंदर ही। जिस कारण जो हमारे चंगा एकेडमी है वो पूरी तरह से खत्म हो गए और इन सभी मैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि मैंने अपने हाथों से अपने चंगा एकेडमी के डिसेबल को ऐसा बना दिया। इतना करने बाद वो दोबारा से शराब पीते हुए बोलते हैं कि जब तुम्हारी मास्टर हुकविन सिंह थी, जब तुमने उसको डिसेबल एक्सेप्ट किया था, उस समय उसने तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट देखा था और उसको ये आशा थी कि तुम ये जो एम्परर मिंग का इनहेरिटेंस है उसको हासिल कर लोगे। लेकिन देखो तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हो गया और तुमको एबॉलिश कर दिया गया सीतू पैलेस के द्वारा। इतना करने बाद बोले कि मैं आशा करता हूँ कि तुम ये जो एम्पर का इनहेरिटेंस है उसको लोगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर आ पाओगे। लेकिन देखो तुम यहाँ पर दोबारा से आ गए और जब तुम यहाँ पर दोबारा से आए तो तुम पिछली बार से भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो चुके थे। ये सुने बाद जो अपने एमसी होता है बोलते हैं कि अंकल मैन, आपका क्या कहने का मतलब है कि ये जो एम्पर मिंग का इनहेरिटेंस है मुझको उसको हासिल करना है। ये सुने बाद वो भी वहाँ पर दारू पीते हुए बोलते कि हाँ ये तो करना ही होगा। देखो यार, ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक सी डेंजरस चीज़ होने वाली है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। आज का फाइट के दौरान तुमने देख ही लिया होगा कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब इनहेरिटेंस के बारे में सबको पता चल चुका है। इसलिए सभी लोग उस चीज़ के लिए यहाँ पर फाइट करने के लिए आएंगे। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही हूँ सिर्फ एम्परर मिंग का जो अप्रेंटिस है, मैं ही हूँ। इसलिए मेरे पास एक स्पेशल कनेक्शन है ब्लड गॉड के साथ। उसके बाद वो बोलते हैं कि जब कोई क्रिटिकल मूवमेंट आएगा तब मैं ये जो ब्लड गॉड है उसके यूज करने के बाद तुम्हारे अंदर ये जो इनहेरिटेंस है उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन जब तुमको ये इनहेरिटेंस मिलेगी तब तुमको सभी से अलग होना होगा। तुमको इस बारे में किसी को भी नहीं बताना होगा। तुमको इस दुनिया से अलग हो जाना होगा जब तक तुम ये जो इनहेरिटेंस है इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते। क्या तुम यही कर पाओगे? ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होते हैं बोले कि मैं तो कर लूँगा, आप बताइए आप क्या करेंगे। ये सुनने बाद ये बोले कि तुमको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो जो प्राइस है उसको पे करना होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर सीक्रेट मेथड का यूज करने के बाद यहाँ पर जो ब्लड कोड है उसको कंटेंट करने वाला हूँ, जिसकी मदद से मुझको कुछ तो प्राइस पे करना ही होगा। ये सुनने बाद दोनों लोग शांत हो जाते हैं। तभी जो मास्टर होते हैं बोलते हैं कि जिंगटिया तुम मेरी बात ध्यान सुनो। जब तुम एम्परर मिंग का इनहेरिटेंस कर लोगे तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा डेंजर भी होने वाला है। अगर तुम इनहेरिटेंस को पा लोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन स्किल तो बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम इसको नहीं पाओगे तो तुम डेफिनेटली मारे जाओगे। क्या तुम बताओ, क्या तुम इस सिचुएशन में कुछ कर सकते हो? क्या तुम ये जो इनहेरिटेंस इसको हासिल करोगे? क्या तुमको पता है कि मैं तुमसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये सुनने बाद जो टाइम से होता है बोला कि इस तरह का अपॉर्चुनिटी को मैं कभी भी नहीं गिव अप करने वाला हूँ। अंकल मैन, आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, जो भी प्राइस पे करना होगा वो मैं पे करूँगा। आप बताइए कि आखिर मुझे पे क्या करना होगा। ये सुनने बाद जो अंकल मैन होते हैं एक घूट लेते हैं, उसके बाद बोल देंगे जब तुम यहाँ पर गोड के अंदर जाओगे तब तुमको पता चल जाएगा। उतना करने बाद वो बोल दे कि इससे पहले जब हम ब्लड गोड के अंदर गए थे तो मैच्योर नहीं हुआ था, जिसके लिए हमको बहुत सारे जो डिसेबल है उसको वहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ा था। और इन सभी चीज़ के पीछे हमारे जो एकेडमी है उसका जो डीन है वो इस सभी चीज़ें करता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर लोगों को जो सेक्रीफाइस है वो करवाते हैं। उसके बाद बोले कि अभी जो ब्लड गॉड है पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। अभी यहाँ पर जो ब्लड गॉड के अंदर जो मिस्ट्री बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बढ़ी है। तुम्हारे अंदर वो सभी चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ का यूज़ करने वाला
जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। इसलिए सोच लो ये जो रिजल्ट होने वाला है इसको हमको पूरी तरह से करना ही होगा, वरना तुम यहाँ पर पूरी तरह से दोबारा से कचरा बन सकते हो या फिर पावरफुल बन सकते हो। इसमें थोड़ा सा भी गलती हुआ तो तुम्हारी जो कल्टीवेशन है पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती है। ये सुनने बाद हमारे एमसी चौंकते हुए बोलते क्या मेरी कल्टीवेशन भी ख़त्म हो सकती है, मैं दोबारा से यूजलेस बन सकता हूँ। ये सुनने बाद वो बोलते हैं कि हाँ यही प्राइस है जो कि करना होगा। तभी वो बोलते कि देखो यार ये मेरे पास कुछ चीज़ें थी मैं तुमको देना चाहता था, लेकिन क्या करूँ वो चोरी हो गई। अगर हमारे पास वो जो एम्परर का बोन होता, अगर वो तुम्हारे पास होता तो हम उसकी मदद से तुम्हारे अंदर इनहेरिटेंस को बहुत आसानी से दे पाते, लेकिन क्या करें वो तो बोन चोरी हो चुकी है। इसलिए तुमको आसानी से वो जो ब्लड कोड है रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसलिए हमको इनहेरिटेंस को हमारे अंदर डालने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास हाफ ब्लड है जिसको मैं स्पेंड करके तुमको ये करवा सकता हूँ। ये सुनने बाद जो प्रेम से होता है तुरंत वो जो ब्लड कोड का एम्परर मिंग का बोन होता है वो बाहर निकालते हुए बोलते कि अंकल वेन क्या आप इसी एम्परर के बोन के बारे में हमको बता रहे थे। ये सुनने बाद तो चौंक जाता है, बोलते आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आ गया, मैं तो यहाँ पे अपने ब्लड का सेक्रीफाइस करने वाला था, आखिर ये चीज़ तुम्हारे पास कैसे आ गई। ये सुनने बाद हमारे एमसी मुस्कुराते हुए बोलते कि मैंने इस चीज़ को किसी से चुराया है। ये सुनने बाद खुश होते हुए बोलते कि बच्चे तुम सच में बहुत ज़्यादा लकी हो। यही है सीक्रेट जिसके बारे में मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन रुको अभी भी कुछ गलत है। इतना करने बाद वो बोले कि एक बात बताओ, तुम ये जो बोन है इसको डायरेक्टली टच करो तो क्या तुमको कोई डिस्कम्फर्ट फीलिंग नहीं आ रही है। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते कि ना मेरे पास तो कोई भी डिस्कम्फर्ट फीलिंग सी नहीं आ रही है। ये सुनने बाद वो यहाँ पर बहुत जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोले कि इसका मतलब ये है कि तुमको ये जो बोन है वो रिजेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम एम्परर मिंग का इनहेरिटेंस को हासिल कर सकते हो। सच में जो तुम्हारी मास्टर रू थी वो कभी भी गलत नहीं हो सकती थी, उसने तुमको ही चूज किया था। इतना करने बाद वो हंसने लगता है। हंसते हुए दारू पीते हुए बोल रहे कि मेरे मास्टर मिंग बहुत ज़्यादा एरोगेंट आदमी थे और वो इनविंसिबल तो थे ही, और वो भले ही वो मर गए लेकिन वो किसी को भी आसानी से अपने जो बोन है उसको टच करने नहीं देंगे। लेकिन तुमने इस बोन को आसानी से टच कर लिया। अगर इस बोन को कोई भी आसानी से टच कर पाता था अभी तक वो जो क्यानकुन मेंशन के लोग थे उन्होंने कभी भी इसको ऑब्टेन कर लिया होता। लेकिन चलो ये एम्परर बोन तुम्हारे पास आ चुकी है तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो मेरा मास्टर है तुमको अप्रूव कर दिया। और मैं तुमको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे चंगाई एकेडमी के जितने सारे डिसेबल मरे थे वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे मास्टर ने उन सभी को अप्रूव किया ही नहीं था, इसलिए वो सभी लोग वापस जाने के बाद मारे गए थे। लेकिन तुमको यहाँ पे अप्रूव कर लिया गया है। इतना करने बाद जो मास्टर होते हैं बोले क्या तुमको ये चीज़ से एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। जिंग टियान अगर तुम मुझे एम्परर बोन को रिफाइन कर लोगे तो तुमको एकेडमी के अंदर कुछ दिन तक रहना होगा। तुम कुछ दिन के अंदर ये रह कर ये जो एम्परर बोन है उसको रिफाइन करने की कोशिश करो, और कुछ काम है जिसको मुझको भी हासिल करना है। और हाँ उस जो एम्परर बीइंग है उसको ये जो बोन है उसके अंदर बहुत सारी जो पावरफुल चीज़ें है वो मौजूद है। इसके अंदर सिर्फ मैजिकल इनहेरिटेंस नहीं है, इसके अंदर मैजिकल पावर भी है और बहुत सारे मैजिकल फंक्शन है जिसके बारे में अभी तक मेरे को भी नहीं पता है। और अब मैं ये ब्लडगट माउंटेन के अंदर जा रहा हूँ जहाँ पर वो जो इविल स्पिरिट है उसको यहाँ पर सप्रेस करने की कोशिश किया जाने वाला है। उसके बाद ही सभी लोग जो इनहेरिटेंस है उसके लिए जा सकते हैं। और हाँ तुम इससे बाहर मत निकलना क्योंकि सिटी पैलेस वाले बाहर ही खड़े हैं जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहे। तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो सभी लोग तुम पर अटैक कर देंगे। सुनो बाद अपने हमसे होता बोलते लेकिन मास्टर जी मेरी बहन जी आओ कि उनके बारे में क्या ख्याल है। ये सुनो बाद बोलते देखो यार तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे पता है वो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, लेकिन वो वहाँ पर अच्छी होगी जब हमारा मास्टर बताता है कि तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के कब्जे में यानी एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो कि उसको पूरी तरह से रक्षा कर सकता है। और हाँ वो जो व्यक्ति है उसको इसका पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसको तुम कल्टीवेशन बेस का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जो तुम्हारी बहन है वो उसको अपने मास्टर की तरह ही यूज करती है यानी अपने मास्टर मानती है, इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और उसके बारे में तुम्हें जिंदा करने की कोशिश है। मैं कुछ दिन बाद यहाँ पर आ जाऊँगा और आने के बाद हम सभी लोग ब्लडगट माउंटेन के अंदर जाएंगे, इसलिए तुमको मेरा इंतजार करना होगा। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोले ठीक है मास्टर जी। उसके बाद 5 दिन बीत जाते। 5 दिन तक हमारे एमसी ने यहाँ पर कल्टीवेशन किया होता है। वहीं पर हमारे एमसी की जो ट्री स्पिरिट होती है और अपने पिगी होता है वो दोनों बैठे होते हैं, और जब अपनी ट्री स्पिरिट होती है वो बस चाय बना रही होती है। जब जो अपने पिगी होता है बोले क्यों क्या हो यार तुम मेरे साथ बाहर खेलने के लिए क्यों नहीं चलते हो। देखो यार मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरिंग सी महसूस हो रही है। तभी जो अपना एमसी होता है अपनी आँख खोलता है, आँख खोलते वो जो बोन होता है उसको देखते हुए बोले कि 5 दिन तक मैंने ये जो बोन है उसको रिफाइन किया तब पर भी इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बोन का अंदर का जो एरिया है बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक समुद्र की तरह है। ऐसा लग रहा है कि जो रैली के सच में एम्परर विंग का वर्दी होने के लिए है क्योंकि रैली सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
लेकिन चलो अंकल वैन अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए हुए हैं, इतना समय हो चुका है, आखिर उनके साथ कुछ बाहर तो हुआ नहीं। इतने बाद हमारे एमसी होता है वहाँ से उठ कर बाहर जाने लगता है, तभी अपनी जो ट्री स्प्लिट होती है वहाँ पाते हो, बोले कि मास्टर थोड़ा चाय हो तो पीजिए। ये सुने बाद अपने एमसी होता है, बोलता है तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझको यहाँ पर चाय पिला रही हुई है। सुने बाद वो वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है। तभी इस चीज़ को देखने के बाद जो अपना पिगी होता है बोलता है, सिस्टर आखिर तुम इतना शर्मा क्यों रही, क्या तुम अपने जो ये कुक है उसको पसंद करती हो। इतना करने के बाद वो बोलती है, देखो यार ये जो कुक है इसके अंदर क्या है, वो बहुत ज़्यादा बुरा सा व्यक्ति है यार, वो बहुत ज़्यादा हरामी व्यक्ति है। उससे अलावा तो मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, इसलिए तुमको मुझ पर नज़र गड़ाए रखना चाहिए, उस पर नज़र रखने में क्या फ़ायदा है। ये सुनने बाद अपनी ट्री स्पीड संभालते हुए बोले कि लेकिन देखो यार ये कैसी बातें कर रहे हो, देखो मुझे शर्म आ रही। इतने करने बाद अपनी जो टेंट कर होती है उससे सीधे जो कुक होती है उसके पिछवाड़े पर दे मारती है, यानी पी के पिछवाड़े पर दे मारती है, जेकर उसके पिछवाड़े से धुआं निकलने लगता है और उसके आंसू निकल जाते हैं। जब गुस्से से अपने पिछवाड़े को पकड़ते हुए बोल रहे कि मैं तुमसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा सोखली बातें कर रहा था और तुम्हें क्या मैं कोई क्यूट नहीं दिखाई देता हूँ, तुम उस पर ऐसा अटैक क्यों कर सकती हो। तो जो हमारे एमसी तो बोले ठीक है तुम लोग यहाँ पर ट्रबल मचाना बंद करो, मैं यहाँ पर बाहर की सिचुएशन को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अंकल वेन को ढूंढने के लिए कि आखिर क्या हुआ, इतने दिन तक वो अंदर क्यों नहीं आए हुए, क्या उनके साथ कुछ हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। इतने बाद जो हमारा एमसी होता है बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आज का जो वीडियो है होता है ख़त्म। तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलता है कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।